Good morning, my dear students. Hello, how are you all? Today we will read chapter 6, Going Down Hill on a Bicycle. This is a poem written by Henry Charles Beeching. In this poem, poet tells us his experience when he is coming down hill on a bicycle, how he feel. तो इस पोएम में बेटा हम जो पोएट हैं वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि जो वो बाइसिकल से पहाड़ी से नीचे की तरफ आते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं, उसके बारे में उन्होंने इस पोएम में हमें बताया है. नाउ वी स्टार्ट आवर पोएम. विद लिफ्टेड फीट हैंड स्टिल आई एम पोज्ड एंड डाउन द हिल डार्ट विद हीटफुल माइंड द एयर गोज बाय इन अ विंड. जो पोएट हैं वो ये बता रहे हैं कि विद लिफ्टेड फिट, यानी कि वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपने पैरों को उठा रखा है, हैंड स्टिल, और जो हाथ हैं वो उनके बिल्कुल सीधे हैं, स्थिर हैं. आई एम पोज्ड एंड डाउन द हिल. पोज्ड का मतलब होता है बैलेंस बनाना या संतुलन बनाना. उन्होंने कहा कि मैंने अपना बैलेंस बना रखा है, अपना संतुलन बना रखा है जब वो पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रहे हैं. डार्ट विद हीटफुल माइंड द एयर गोज बाय इन अ विंड. डार्ट का मतलब यहाँ पे मीनिंग है बेटा क्विकली, और विद हीटफुल माइंड का मतलब होता है ध्यान से, तेज़ी से, यानी कि वो तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहे हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक, ध्यान रखते हुए कि वो कहीं गिर नहीं जाएं. ठीक है. द एयर गोज बाय इन अ विंड, और उनके साथ में हवा भी तेज़ी से बह रही है, तेज़ी से चल रही है. जब वो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उनके साथ में हवा भी तेज़ से चल रही है. अब देखो बेटा, आप इस पिक्चर में देखिए, आपके जो बॉय है इसने ये अपने जो साइकिल से हिल से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसने देखो पैरों को उठा रखा है, और जो उसके हाथ हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, क्योंकि जब पहाड़ी से नीचे की तरफ आते हैं तो पैडल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बाइसिकल अपने आप से ही तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाती है. तो वही सीन वो बता रहे हैं. शिफ्टर एंड येट मोर शिफ्ट टिल द हर्ट विथ अ माइटी फिट lift makes the lungs laugh, the throaty cry, oh bird see bird I fly. अब सेकंड पैराग्राफ में पोएट ये बता रहे हैं कि शिफ्टर येट मोर शिफ्टर, यानी कि शिफ्टर का यहाँ पे मीनिंग क्या है, तेज़ी से चलते हुए, तेज़ी से चलाते हुए वो नीचे की तरफ अपनी साइकिल को लेके आ रहे हैं. टिल द हार्ट विद माइटी लिफ्ट, और उनका जो हार्ट है, जो उनका दिल है, वो खुशी से, एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, यानी कि वो इतने ज़्यादा खुश हैं कि उनका जो दिल है, जो हृदय है, बहुत ही खुशी से भरा हुआ है. मेक्स द लंग्स लाफ, और वो अंदर से बहुत ज़ोर से हंस रहे हैं, उनको मतलब बहुत मज़ा आ रहा है तो वो अंदर से हंस रहे हैं. द थॉट क्राई ओ बर्ड सी बर्ड आई फ्लाई. अब उनका जो गला है वो ज़ोरों से चिल्ला रहा है, चिड़िया, पक्षी को देख करके वो कह रहे हैं कि देखो पक्षी, मैं भी उड़ रहा हूँ, मैं भी उड़ सकता हूँ. तो ठीक है. तो इसमें जो पोएट हैं वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो साइकिल से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उनका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा खुशी से फूल रहा है, खुशी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट है, और वो अंदर से उनको बहुत वो खुश हैं. अंदर से जो उनके लंग्स लॉफ, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब है कि अंदर से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और तेज़ी से वो तेज़ आवाज़ में बोल रहे हैं कि चिड़िया को उड़ते हुए जब देख रहे हैं तो उसको कह रहे हैं कि देखो चिड़िया, मैं भी तुम्हारी तरह उड़ रहा हूँ. इज़ दिस योर जॉय ओ बर्ड देन आई थॉट अ बॉय. अब वो जो बर्ड से ये कह रहे हैं कि क्या तुम्हारी यही खुशी है, क्या तुम ऐसे जब तुम उड़ती हो तो तुम ऐसे ही खुश होती हो. ओ बर्ड देन आई थॉट अ बॉय. और वो कहते हैं कि वो चिड़िया, यद्यपि मैं एक लड़का हूँ और जब भी मैं देखो उड़ रहा हूँ. फॉर अ गोल्डन मोमेंट शेयर योर फेदरी लाइफ इन एयर. अब ये कहते हैं, जो पोएट हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बहुत कीमती क्षण हैं, जो कि योर फेदरी लाइफ इन एयर, यानी कि जो तुम हवा में उड़ती हो अपने पंखों के साथ में, तो ये बहुत ही कीमती क्षण होते हैं, बहुत ही गोल्डन मोमेंट होता है और तुम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हो. तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह आज बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ, मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा कीमती क्षण है. से हार्ट इज़ देयर आउट लाइक दिस इन अ वर्ड दैट इज़ फुल ऑफ ब्लिस. Is more than skating bound, still short to be to the level ground.
अब जो पोएट हैं वो ये चीज़ बता रहे हैं कि आउट का मतलब होता है कुछ भी, एनीथिंग। तो वो अपने हृदय से यानी अपने हार्ट से कह रहे हैं कि क्या इससे ज़्यादा खुशी संसार में और कुछ हो सकती है? ऐसी कोई भी खुशी हो सकती है, इससे ज़्यादा खुशी की कोई और चीज़ हो सकती है जो मैं आज इन्जॉय कर रहा हूँ। इट इज़ मोर देन स्केटिंग बाउंड स्टिल शॉर्ट टू द लेवल ग्राउंड। अब वो कह रहे हैं कि जो हम स्केटिंग, जो ज़मीन पर जो स्केट्स चलाते हैं, जो मेटल के जो स्केट्स होते हैं, यहाँ पे स्केटिंग जो होता है आप लोग जानते हो ना, जो ज़मीन पे पहिए एक लगे हुए होते हैं और उसको आप लोग चलाते हो। सभी बच्चे अच्छे से जानते होंगे स्केटिंग क्या आते हैं। तो वो बोलते हैं कि स्केटिंग करने भी, जब हम ज़मीन पे भी स्केटिंग करके चलते हैं तो भी इतना मज़ा नहीं आता है जितना कि आज मुझे साइकिल से जब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्पीड स्लैकलेस नाउ आई फ्लोट a while in my airy boat till when the wheels crawl my feet to the pedals fall। तो अब जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि अब जो साइकिल है, स्लैकनेस मीन्स का मतलब मीनिंग होता है मंद, यानी कि जो साइकिल है मंद होना, यानी धीरे धीरे हो गई है। क्योंकि अब पहाड़ी जो है वो नीचे की तरफ वो आ रहे थे तो वो पहाड़ी जो है वो ख़त्म हो गई है, अब वो ग्राउंड पे आ गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब जो साइकिल की जो स्पीड है वो धीरे हो गई है और आई फ्लोट, यानी कि अब मैं प्लेन एरिया पे आ गया हूँ। अब वाइल इन माई एरी बोट, यानी कि अब वो यहाँ पे एरी बोट जो है वो साइकिल को कहा गया है, बाइसिकल के लिए यूज़ करा हुआ है कि मैं अपनी बाइसिकल से नीचे की तरफ आ गया हूँ, प्लेन एरिया में आ गया हूँ। तो जो साइकिल की जो स्पीड है वो धीरे हो रही है। टिल व्हेन द व्हील्स स्क्रॉल माई फिट टू द ट्रेडलेस फॉल। अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही साइकिल जो है वो धीरे धीरे नीचे होती है तो उसके पहिए जो होते हैं वो धीरे हो जाते हैं, मूव स्लोली, यानी कि इसकी स्पीड कम हो जाती है, पहिए धीरे चलने लग जाते हैं और मेरे जो पैर हैं वो किस पे आ जाते हैं, पैडल पे आ जाते हैं। क्योंकि पहले तो उन्होंने अपने पैरों को जब वो नीचे की तरफ आ रहे तो पैर उठा रखे थे, मगर अब जब वो उसकी स्पीड कम हो गई है तो उनके जो पैर हैं वो पैडल पे आ गए हैं। ठीक है, अब देखो, अलास दैट्स द लॉन्गेस्ट हिल मस्ट एंड इन अ वेल बट स्टिल। अब वो कह रहे हैं कि ओ गॉड, भगवान से वो ये कह रहे हैं कि अब ये जो लंबी जो पहाड़ी थी ये समाप्त हो चुकी है, यानी कि इसका एंड आ चुका है। मस्ट एंड इन अ वेल बट स्टिल। और वो कह रहे हैं कि यानी कि वेल का मतलब ये होता है दो पहाड़ों के बीच की जगह, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अब जो ये जो पहाड़ी का जो रास्ता था, ये जो उस पर मैं नीचे की तरफ एंजॉय करता हुआ आ रहा था वो समाप्त हो चुकी है। हु क्लाइम्स विद टॉयल व्हेन शेल फाइंड विंग्स वेटिंग देयर। अब वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेहनत करके ऊपर की तरफ जाता है और फिर वो नीचे आता है तो वो इसका आनंद ले सकता है, यानी कि उड़ने का आनंद वो ले सकता है। हु क्लाइम्स, टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क, मेहनत, कठिन परिश्रम करना। तो ये कह रहे हैं कि जब भी हमें किसी चीज़ को एंजॉय करना होता है या कोई हमें खुशी पानी होती है तो पहले हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। क्योंकि देखो बेटा, क्लाइंब के जाने के लिए, हिल पे जाने के लिए, पहाड़ी पर जाने के लिए पहले हमें उसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, यानी साइकिल पे ताकत लगा करके, जोर लगा करके वो ऊपर जाएगा। और ऊपर से जब वो नीचे की तरफ आता है, यानी कि पहले उसे मेहनत करी और मेहनत करने के बाद में फिर वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो उसने कहा कि मेहनत, कठिन परिश्रम किया और फिर उसे वो आनंद मिला। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो लास्ट पैराग्राफ में यही बताना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो पहले हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी हम उसका आनंद ले सकते हैं, उसको एक्साइटमेंट एंजॉय कर सकते हैं। तो बेटा ये देखो, पोयम बहुत ही सुंदर पोयम थी जो पोएट ने बताई है और अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप लोगों को ये पोयम अच्छी लगी होगी, तो आप लोग भी एक बार इस पोयम को अच्छे से रीड करिएगा और मैंने जो आपको ये वीडियो भेजी इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझिएगा और फिर अपने आप से करने की कोशिश करिएगा। ओके बेटा, बाय।